मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चिंतन की गहराइयाँ, अंदर की गहराई से निकली है यह चर्चा। एक एक बात अनुभव की बतलाते हैं, अनुभूत बात बतलाते हैं, और बार बार में ऐसा भी कहते जाते हैं कि हमने जो बात बतलाई ये तुम्हें अनुभव में आती है या नहीं। हमारे कहने से मत मानना। आपको ये बातें अनुभव में आती है क्या? आपको ये बातें स्वीकार होती है क्या? ये बातें, ये जो दुख तुम्हें बतलाए हैं, ये दुख तुम महसूस करते हो क्या? और दुख यदि महसूस करते हो तो जो दुख के कारण बतलाए हैं वे तुम्हें लगता है क्या कि ये दुख के कारण हैं? देखिए, तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि वे प्रयोजनभूत बातों को जानो तो काम होगा, प्रयोजनभूत को नहीं जानोगे तो काम नहीं होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम जानो क्या प्रयोजनभूत है, क्या जानने योग्य है, किसे जानना है, किसे नहीं जानना है, क्या जानने योग्य है और क्या श्रद्धान करने योग्य है। इन बातों को जब तक गहराई से नहीं जानोगे तब तक ना तो दुख दूर होगा और न सुख की प्राप्ति होगी। इसी बात को पंडित जी साहब ने पेज नंबर 78 पर प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व के रूप में प्रतिपादित किया। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ, दुनिया में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो पदार्थ प्रयोजनभूत हैं, और दुनिया में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अप्रयोजनभूत हैं। किन पदार्थों को प्रयोजनभूत कहें और किन पदार्थों को अप्रयोजनभूत कहें, इसका क्राइटेरिया क्या है? बोले दुनिया में हर व्यक्ति की दृष्टि से कुछ का कुछ प्रयोजनभूत दिखाई देता है। आपके लिए कुछ और प्रयोजनभूत है, मेरे लिए कुछ और प्रयोजनभूत है। करें क्या? प्रयोजनभूत माने क्या होता है? कल किसी व्यक्ति की जिज्ञासा थी कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत का मतलब क्या है। अरे भाई, बार बार में समझा रहे हैं आपको। प्रयोजन माने आप जो चाहते हो वो आपका प्रयोजन है। आपकी जो इच्छा हो, आप जिस दिशा में जाना चाहते हो, जिससे आपको लगता हो कि ये काम करने योग्य है, वो आपका प्रयोजन। और जो नहीं करने योग्य हो वो अप्रयोजनभूत। प्रयोजन, प्रयोजन माने उद्देश्य। प्रयोजन, प्रत्येक प्राणी का प्रयोजन एकमात्र सुखी होना है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। हर व्यक्ति का प्रयोजन एकमात्र सुखी होना है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए प्रश्न है हमारा आपसे कि आप सुखी होना चाहते हैं ना? कि हाँ। तो बोले कौन सी ऐसी जरूरी चीज है जो सुखी होने के लिए जानना है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जानो तो भी फर्क नहीं पड़ता और नहीं जानो तो भी फर्क नहीं पड़ता। किसी विद्यार्थी को एग्जाम देना है 10th क्लास का। अब यदि 11th की पढ़ाई को वो जाने तो ठीक, नहीं जाने तो ठीक, एक्स्ट्रा नॉलेज है वो उसकी, उसके 10th क्लास से तो रिलेशन नहीं है उसका। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं, जिन बातों के जानने से आपके सुख दुख का प्रयोजन हो उन बातों को कंपलसरी जानो, और जिनसे सुख दुख का संबंध नहीं हो उन्हें जान लिया तो ठीक और नहीं जाना तो ठीक। देखिए, इस संदर्भ में यहाँ 7 बातें कह रहे हैं, और कौन सी चीजें ऐसी है जो हमारे दुख का कारण बनती है और जिन्हें भी जानना जरूरी है। 7 के संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट तो यह दिया, मैं कौन हूं। 2 बातें कर चुके हैं अपन 7 में से। मैं कौन हूं, अपने आप को जानो।
फिर मुझे होना है सुखी, इसलिए उसे भी जानना है। क्या? मैं कौन हूं मुझे जानना है, और मैं कौन नहीं हूं उसे भी जानना है। अजीब को क्यों जानना, बताइए? अजीब को जानने से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, तो फिर साहब अजीब की बात क्यों कर रहे हो? अरे सुख दुख का संबंध डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसमें मैं पन्ने की भ्रांति होने की संभावना है, इसलिए उसको जानना। समझ रहे हो आप? उसमें मैं पन्ने की भ्रांति होने की संभावना है अजीब नाम के तत्व में, इसलिए अपने आप को जानना और मैं कौन नहीं हूं ऐसे अजीब तत्व को जानना, ये दो बातें हुई। फिर कहा कि भाई मैं दुखी हूं, लेकिन दुख का कारण क्या है ये भी तो बतलाओ। क्या? मैं कौन हूं और मेरे दुख का कारण क्या है? सब मेरे दुख का कारण क्या है ये यहां बतला रहे थे। पेज नंबर 78 पर देखिए, हम पढ़ते हैं, बीच में एक पैराग्राफ है, लक्षण आदि से जीव अजीव की पहचान कर ली और पर की भिन्नता भाषित हो गई। ये तो जीव अजीव को जाना हमने, और इनके यथार्थ ज्ञान से हमारा दुख दूर होता है, इसलिए उनको जानने की बात कही थी। अब नीचे, तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है। ये दुख के कारण सारी प्रॉब्लम ही इसी वजह से हो रही है। क्या? सारी प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि दुखी किसी और वजह से हैं और इलाज किसी और का कर रहे हैं। बस मूल मुद्दे की बात यह है, आप दुखी किस कारण से हो और आप कर क्या रहे हो, ये सब गड़बड़ी हो रही है। दुख का कारण तो कर्म बंधन है, दुख का कारण तो कर्म बंधन है, और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रम है। बंध दुख का कारण है और बंध का कारण मिथ्यात्वादिक आश्रम है। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करे? भाई आश्रम को पहचानना, भाई जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है तुम उसे पहचानो तो सही। जो तुम्हारे मित्र थे उनको तुमने दुश्मन समझ लिया, जो तुम्हारे दुश्मन थे उनको तुमने मित्र समझ लिया, तो क्या होगा? और उनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंध कैसे नहीं हो? आश्रव के कारण कर्म बंध होता है। आश्रव है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव हैं। इनसे कर्म आते हैं, ये जीव के परिणाम, और इन परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म आते हैं, इनका नाम आश्रव है। इसलिए इनको छोड़ना, इनका अभाव नहीं करे, आश्रम का तो अभाव करे नहीं, और सोचे कि बंद का अभाव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो स्विच बंद करे नहीं और सोचे लाइट बुझ जाएगी। एक कपड़ा लेकर ऐसे, ये रुमाल ये लेकर के ट्यूबलाइट को ऐसे ऐसे बुझ जाए, ट्यूबलाइट बंद हो जाए, बुझ जाएगी क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ भाई सुन, इससे नहीं बुझती है वो। जैसे हमने जलाने की बात कही थी ना, एक दिन माचिस लेकर के उसको जलाए, तो ट्यूबलाइट जलाने के लिए कही है साहब, इससे जलेगी नहीं और इससे बुझेगी नहीं, क्योंकि इसका जलने और बुझने का कारण कुछ दूसरा है, हेतु कुछ दूसरा है, निमित्त कुछ दूसरा है। तो काम उधर कर, इधर काम अपने आप होगा। मिटाना है बंद को तो करना क्या है? बोले पहले आश्रम को रोक, आश्रम से बंद होता है, नवीन बंद रुक जाएगा यदि आश्रम रुकेंगे तो। ये उपाय करना है। इसलिए दुख ही होता है, अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है। ओहो, मिथ्यात्वादिक भाव दुखमय है। आश्रव दुख कारे घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। कहाँ की लाइनें है? चेड़ाला की। आश्रव भावना, आश्रव दुख कारे घने रे, बुद्धिवंत माने ज्ञानी, बुद्धिवंत माने जो ज्ञानी लोग हैं, तिन्हें निर्वेरे उनसे निर्वृत्ति प्राप्त करते हैं। आश्रव दुखकारी दिखते हैं, दुख रूप लगते हैं क्या आपको आश्रव? आप आश्रवों को मिटाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपको आश्रव दुख रूप लगते हैं क्या?
सारे दुनिया भर में इतनी बड़ी मिथ्या भ्रांति को निकालने की चर्चा कर रहे हैं। ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, दुनिया भर में दुख दुख दुख, टेंशन लेकर के घूम रहा है माथे पर। माथे पे 3 साल पड़े हुए नजर आते हैं, सर पे ऐसे वजन लेकर के घूमता है, सारी दुनिया में भटक रहा है, दुखी दुखी दुखी, और कारणों का पता नहीं है। और जितना सूझता है, जितनी अकल होती है, उतना काम करने का प्रयास करता है। हटाने सटाने लगा है सारी दुनिया भर के पदार्थों को, इसको छोड़ दो और इसको ग्रहण कर लो। हम जब चर्चा करते हैं ना, आश्रव अधिकार की चर्चा करते हैं, आश्रव के संदर्भ में जब विशेष चर्चाएं करते हैं, जहाँ जहाँ की गई है पूर्व में, हम जरूर ये बात कहते हैं कि ये जीव पर पदार्थों को ग्रहण और त्याग में लगा है, लेकिन क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है, इसका इसे विचार विवेक नहीं है। आश्रव यदि दुख के कारण है तो आश्रव को छोड़ना है। अनादूर्ण आसवाणम, समय सार 72 नंबर गाथा में कहते हैं, आश्रमों को जानकर दुखम दुख फलकती है, ये दुख रूप है, दुख का कारण है, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्ति की बात करते हैं, समझदार व्यक्ति उनसे छूटने की बात करते हैं। इसलिए मिथ्यात्वादी भाव है सो दुखमय हैं। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने, किन किन की बात कर रहे हैं? आश्रव भावों की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्वादी भावों की बात कर रहे हैं। इनको ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे। इसलिए आश्रवों को जानना। और पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये कह रहे हैं ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों मतलब आश्रव को आश्रव रूप जानो, आश्रव को संवर रूप नहीं जानो। संवर को संवर रूप जानो, संवर को आश्रव रूप नहीं जानो। देखिए, आश्रव दुख के कारण और संवर आनंद का कारण। जो संवर आनंद का कारण है उसे दुख का कारण समझता है, जो आश्रव दुख के कारण है तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, उनको सुख का कारण समझता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये जो ज्यों का त्यों शब्द दिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे, ये ज्यों का त्यों शब्द का प्रयोग दौलत राम जी ने यहां से एज इट इज उठा लिया क्या, और उठा करके पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा ज्यों का त्यों सरदानो। ध्यान होगी आपको बात, ज्यों के त्यों श्रद्धान की बात कहते हैं। सुनो क्या लिखा उन्होंने, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, और निर्जन मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो, है सोई समकित व्यवहारी। क्या ये ज्यों का त्यों सरदानों की बात कह दी? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, और निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो। जैसे का तैसे श्रद्धान करो, कि साहब हम कर तो लेंगे जैसे का तैसे श्रद्धान, लेकिन किसका? बोले कहे जिन, जिनेंद्र भगवान ने जैसे कहे हैं उनका जैसे के तैसे श्रद्धान करो। समझ में आ रही है बात? कहे जिन, जिनेंद्र भगवान ने जैसे कहे हैं वैसे का वैसे श्रद्धान करने की बात कह रहे हैं। देखिए नीचे, ये तो हुई आश्रव की बात। अभी आश्रव को नहीं पहचानता है, अभी आश्रव तत्व के संदर्भ में भूल क्या है, आश्रव तत्व के संदर्भ में गलती क्या कर रहा है, जो दुख के कारण है उनकी पहचान किस तरह से करनी, ये सब चर्चा करेंगे टोटरमल जी आगे। अभी जब आश्रवादी तत्वों के संदर्भ में भ्रम और भूल बतलाएंगे तब इन विषयों को थोड़ा विशेष रूप से खोलेंगे। क्या इनको विशेष रूप से जाकर के खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? आश्रव के बारे में क्या गलती की इसने। अभी यहाँ गलती थोड़ी ना बतलानी है, यहाँ तो ये बतलाना है कि तुम्हें जानना किसको है। दुख के कारण को जानो भैया। अभी एक और कारण है, तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। बोलो, आश्रव समस्त दुख का कारण बतलाया, और बंध, कर्म का बंध, ये भी दुख का कारण है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। आश्रव माने कर्मों का आना और बंध माने रुक जाना। कर्म आए और आकर के आत्मा के साथ में रुक गए, बस। आने का नाम आश्रव और रुकने का नाम बंध। आने का नाम आश्रव
और रुकने का नाम बंध। ये तो कर्मों की अपेक्षा से बात हुई। अब जीव की अपेक्षा से बात करो तो राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारी परिणामों का नाम आश्रव, और इन परिणामों में जो स्निग्धता है, इन परिणामों में जो चिकनाई है, मैं ये पूछता हूं, द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की बात करते हैं तो बात समझ में आती है। द्रव्य आश्रव किसका नाम? कर्म आए वो द्रव्य आश्रव, कर्म चिपके वो द्रव्य बंध। ध्यान देना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं। माने लोगों को भाव आश्रव और भाव बंध में अंतर नहीं पता और अंतर कर नहीं पाते हैं। अभी मैं आपको बात खोलूंगा तो आपको समझ में आएगी भाव आश्रव और भाव बंध, सच में यार इनमें अंतर नहीं ख्याल में आ रहा। जैसे देखो, द्रव्य आश्रव किसका नाम? पुद्गल के कर्म परमाणु हैं। वे कर्म परमाणु आए और कर्म परमाणु आ रहे, ये कर्म परमाणु का आना, ये आश्रव, कर्मों का आना और कर्मों का चिपकना। तो आए और चिपके है ना, इनमें भी काल भेद क्या कहेंगे अपन, वो वहां के वहीं बदल जाते हैं। अब वो आश्रव और बंध तो हो गया, आना और बंधना, या समझ लो जो द्वार है वो तो है आश्रव और जो आए वो है बंध। ये तो हो गया आश्रव बंध। अब बोलिए कर्मों का आना और कर्मों का बंधना क्यों होता है, ये बतलाओ। कर्मों का आना और कर्मों का बंधना क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? तो एक कारण समझ में आएगा, इस जीव के विकारी भाव। तो आश्रव के लिए जो विकारी भाव हुए, अब बंध के लिए दूसरे समय कोई विकारी भाव होंगे क्या? समझने की चेष्टा करो क्या कह रहे हैं। जो जो राग किया उस राग से कर्म आए। अब बंध के लिए दूसरा राग किया था क्या? तो फिर राग परिणाम को यदि भाव आश्रव कह रहे हो तो भाव बंध क्या चीज है? सेम तो है दोनों। क्या ये दोनों एक जैसी तो नजर आ रही है? भाव आश्रव और भाव बंध में क्या क्या मेन अंतर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा? भाव आश्रव और भाव बंध में सूक्ष्म संधि है इनके बीच में। जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन परिणामों का नाम भाव आश्रव, और जिन परिणामों से कर्म बंधते हैं उनका नाम भाव बंध। ऐसी परिभाषा लोग देते हुए दिखाई देते हैं। और अभी हमने भी ये परिभाषा बोल दी और आपने कहा हाँ बिल्कुल बराबर है, इसमें क्या है, ऐसे ही इसमें क्या है। जिन परिणामों से कर्म आए वो परिणाम, वो भाव आश्रव, और जिन परिणामों से कर्म बंधे वो भाव बंध। कर्म का आना द्रव्य आश्रव, कर्म का बंधना द्रव्य बंध, और जिन परिणामों से हुआ वो भाव हो गया। सब जगह ये तो लगाते हैं अपन, हिंसा, कोई जीव का मरना, जो कुछ भी हुआ बाहर में वो है हिंसा, और जिन परिणामों से वो हुई वो भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा माने जगत में और भाव हिंसा माने अंदर में, भावों में। ऐसे द्रव्य झूठ, झूठ बोलना, और झूठ बोलने का भाव वो भाव झूठ। तो जो भाव परख बात है वो भावों में आती है ना। अब द्रव्य आश्रव बोले कर्म का आना, द्रव्य बंध बोले कर्म का बंधना। अब बतलाओ भाव आश्रव भाव बंध क्या है? बोले जिन परिणामों से कर्म आए और जिन परिणामों से बंधे। अब हमारा प्रश्न यह है कि वो जो परिणाम थे वो परिणाम तो एक जैसे ही है ना? क्या वो जो परिणाम थे वो परिणाम तो एक जैसे ही है ना? उन परिणामों में क्या फर्क है? तो पता है शास्त्रों में क्या उल्लेख किया है कि राग परिणाम और राग परिणाम की स्निग्धता, राग परिणाम और राग परिणाम की चिकनाई, राग परिणाम और राग परिणाम के साथ में ये जो अपनापन है, विकारी हो या अविकारी हो, उनके साथ में राग परिणाम के साथ में जो जुड़ान है क्या, वो भाव बंध है। उसमें कर्म का अट्रैक्शन करने की भी पावर है, एक तो कर्म को अट्रैक्ट करने की पावर, और उसमें एक दूसरी पावर है
चिपकाने की पावर। दो पावर हैं उस राग में। उसी राग को दो एंगल से देखना, उसी राग को भाव की दृष्टि से देखना और उसी राग में कर्म को चिपकाने की पावर की दृष्टि से देखना, ये दोनों न्यारी न्यारी चीजें। तो जो राग परिणाम की बस स्निग्धता ही शब्द है जी, और तो क्या कहें आपको। स्निग्धता और चिकनाई शब्द का प्रयोग किया है अपने राम जी बापू जी ने किया है उल्लेख ऐसा। राम जी भाई ने ये उल्लेख किया भाव आश्रव और भावबंध के संदर्भ में। बारीक अंतर है, सामान्य बोलचाल की भाषा में तो वही राग वही राग वही राग, और क्या है, वही कशा है वही मिथ्यात्व, नहीं, थोड़ा सा फर्क है उसमें। अब ये कह रहे हैं कि उसे भी पहचानो, दुख का कारण कर्म का बंधन है, उसे भी पहचानो। यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को जानना। बंध को क्यों जानना? क्योंकि यदि तू उसे पहचानेगा नहीं तो फिर उससे निवृत्ति का उपाय क्यों करेगा। अब देखिए, भले ही आश्रम और बंध के संदर्भ में कहा हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पुण्य बंध या पाप बंध, कौन सा बंध अच्छा है? शुभ आश्रम और अशुभ आश्रम, कौन सा आश्रम सुखकारी है? एक आश्रम अच्छा, एक आश्रम बुरा। जब आश्रम को दुखकारी कहा गया तो फिर दोनों ही दुखकारी है ना। एक अच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है? दोनों ही आश्रमों को तो दुखकारी कहेंगे। अब ये बात तो गले नहीं उतरती बस। अब ये दोनों कह दिया अपन ने, तो दोनों बुरे हैं, दोनों बुरे हैं। अभी अभी टोडरमल जी जब आगे अभिप्राय की बात करेंगे ना, इसी में आगे चल करके अभी 5-7-10 लाइनों बाद में ये टोडरमल जी साहब जब ये बात कहेंगे, उनकी प्रतीति तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्या माने ये जो प्रतीति शब्द का प्रयोग इतना गजब का किया है कि तुम बोलते तो हो कि ये बुरे हैं और मानते ये हो कि ये अच्छे हैं। ये प्रॉब्लम है। ये जानने और मानने के संदर्भ में जो टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं, इन बातों में कितनी गहराई है ये देखो। आप बोल, अभी तो सब कितने लोग फटाफट तो मैसेज किए जा रहे हैं, सब दोनों दुखकारी हैं, दोनों दुखकारी हैं, दोनों दुखकारी हैं, दोनों संसार बढ़ाने वाले हैं, दोनों एक जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप लोगों की सबकी बातें बिल्कुल बराबर है। दोनों दुखकारी है, दोनों दुखकारी है। अब मैं आपसे कहता हूं, बोलो, टीवी देख रहे हो और सामने बैठ करके लैपटॉप मोबाइल के ऊपर व्याख्यान सुन रहे हो, दोनों में से क्या भला है? अब सब यही ठीक है, सुन रहे हैं, यही अच्छा है। यही अच्छा है कि नहीं? सारी कहानी बदल जाती है। भूलों में इस विषय को विशेष खोलेंगे हम। इसमें जो गलती रह गई है, वो तो गलती की चर्चा यहां नहीं करनी है अपने को, क्योंकि यहां तो 7 तत्व होते हैं। प्रयोजनभूत कौन से हैं उसे जानने की बात कह रहे हैं। प्रयोजनभूत कौन से हैं उन पे श्रद्धा करने की बात कह रहे हैं। इनके संदर्भ में मिस्टेक क्या करता है वो तो आगे कहेंगे जब इनकी भूल की चर्चा करेंगे। 80 नंबर पेज पर जब इन संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की बात करेंगे, तब क्या बात कहेंगे फिर हम? भूल तो वहां बताएंगे ना, आश्रव तत्व की भूल, बंध तत्व संबंधी भूल। तो यहाँ आश्रव बंध संबंधी भूल नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं आश्रव बंध को जानना जरूरी है भैया। नहीं साहब, कैंसर हो गया मेरे, कैंसर हो गया, इलाज करो साहब, डॉक्टर साहब मेरा कैंसर हो गया, आप तो ऑपरेशन करो। तो भाई रिपोर्ट, अरे नहीं मैं कह रहा हूँ ना, आप तो करो बस, आप तो इलाज करो। अरे भाई तू जान तो ले, हुआ भी है कि नहीं हुआ है, प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है। ये जितना प्रकरण टोडरमल जी कह रहे हैं, सब पहले तेरा प्रयोजन किससे सिद्ध होगा उसका कर रहे हैं। देखिए 78 नंबर पेज पर ये कह रहे हैं बंध को जानना, बंध को जानने की बात कही। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को जानना। किसी व्यक्ति ने हमारे को रस्सी से बांध दिया, अब इसको लग ही नहीं रहा है कि मैं बंधन में हूं, बंधा हुआ है और इसको ये लग ही नहीं रहा है कि इसमें दुख है। क्या यदि उसमें हमारे को दुख नहीं लग रहा है तो फिर छूटने का उपाय नहीं करेगा। तो भाई तकलीफ
मैं दुखी हूं और मैं कौन नहीं हूं। देखो, मैं दुखी हूं, जीव। मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, ये जीव और अजीव। अजीव को क्यों जानना, कि मैं कौन नहीं हूं इसलिए जानना। फिर मैं दुखी किस कारण से हूं, इसके लिए आश्रव और बंध को जानना, ये दोनों कारण है। और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, इसके लिए आगे वाली बातों को जानना। ये साहब बहुत हो गया साहब, कोर्स बहुत बढ़ाते जा रहे हो साहब आप पंडित जी, समझ में नहीं आ रही है हमारे को। हम तो एक दो बातों को जानने की कह रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो आप। कितने तत्वों तक ले जाओगे पता नहीं। ये कह रहे हैं भाई, जिनको दुखकारी कहा है ना अभी, उनको नाश तो करेगा क्या। हाँ ये तो ठीक है साहब, वो दुखकारी है उनको तो नाश करूंगा। बोले इसको ही संवर कहते हैं। आश्रव माने दुख का कारण, और संवर माने क्या है, संवर माने दुख के कारण का अभाव, उसका नाम है संवर। देखिए, आश्रव का अभाव करना सो संवर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे। भाई जिसको सुख रूप जानेगा उसमें प्रवर्तन करेगा, तब आश्रव ही रहे। भाई संवर नहीं होगा तो आश्रव ही रहेगा। उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। वर्तमान भी दुख होता है और आगामी भी दुख होता है। इसलिए संवर को जानना, क्या संवर को क्यों जानना, क्योंकि कौन मित्र है। भाई दुश्मनों को तो जान लिया, लेकिन मित्र कौन है उनको भी तो जानो। दुख के कारण जानकर उनको हटाओ और सुख के कारण जानकर उनको अपनाओ। देखिए सिंपल सी विधि है। देखिए, इसलिए संवर को जानना, संवर संबंधी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। कितने कर्म बंध का अभाव, किंचित कर्म बंध का अभाव, थोड़े बहुत कर्म बंध का अभाव, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो। इसलिए निर्जरा करनी है ना आपको। निर्जरा माने धीरे धीरे कर्मों को नष्ट करना। बैठे पूरब चोर जैसे कहा गया है, पहले के बैठे हुए जो कर्म हैं, उन पहले के बैठे हुए कर्मों को भी तो छोड़ना है, उनको भी तो निकालना है। तो ये कह रहे हैं उसका उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना। भाई साहब सातों तत्वों के जानने की बात कर रहे हैं यहाँ, इनको प्रयोजन भूत बतला रहे हैं, इन्हें जानने की बात कर रहे हैं। वो नाव का उदाहरण कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं अपने सारे, सब स्वाध्यायी लोग। नाव में छेद, पानी का आना, द्वार से आ रहा है आश्रव, पानी आकर के इकट्ठा हो रहा है, बंद, छेद बंद कर दिया, संवर। अब तो मजा आ गया, छेद बंद कर दिया। नहीं नहीं, अब जो भरा है ना पहले का, अब उसको निकाल, एक एक मग्गा करके, कपड़े से, हाथ से, बाल्टी से, जो तेरे पास में साधन है उसके माध्यम से निकाल उसको। वो एक दिन धीरे धीरे निकल रहा है, ये निर्जरा, और पूरा निकल गया, ये नाव का मोक्ष हो गया। तो ये कह रहे हैं, अब यदि तू भरे हुए पानी को, यदि तू दुख का कारण नहीं जानेगा, नाव में भरे हुए पानी को, तो उस पानी को निकालेगा क्यों। इसका मतलब बंध को दुख का कारण जाने तो निर्जरा करे। देखिए, आश्रव का विरोधी होता है संवर, और बंध का विरोधी होता है निर्जरा। क्या आश्रव जो भी है, वो माने जो छेद, जो कर्म आ रहे थे, जो द्वार, कर्मों का आना, अब ये आना रुक गया, ये संवर। जो कर्म बंधे हुए थे, जो पानी बैठा हुआ था, वो बंधन, वो निकल रहा है, ये उसका ऑपोजिट। तो आश्रम का ऑपोजिट है संवर, और बंध का ऑपोजिट है निर्जरा और मोक्ष। बंधन माने बंधना और मोक्ष माने मुक्त होना। क्या, तो बंधा
और मुक्त हुआ, तो साहब मोक्ष होना चाहिए ना। निर्जरा कहां से आ गई कि मोक्ष डायरेक्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे जो प्रक्रिया चलती है उस प्रोसेस का नाम है निर्जरा, और प्रोसेस की पूर्णता का नाम है मोक्ष। देखिए आगे ये कह रहे हैं पेज नंबर 79 पर, तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। भाई इस बात का भरोसा होना चाहिए कि मेरे सारे दुखों का अंत हो सकता है आपको भरोसा? मेरे समस्त दुखों का अंत हो सकता है। यदि मरीज को इस बात का भरोसा नहीं हो तो वो डॉक्टर के जाकर के ऑपरेशन क्यों कराए, लाखों रुपया क्यों खर्च करे? क्या माने हम आपसे पूछ रहे हैं, यदि आपको इस बात का भरोसा नहीं हो कि ये बीमारी पूरी तरह से मिट सकती है, तो फिर आप क्यों प्रयत्न करेंगे? भरोसा करें ना पहले आप, हो सकता है भाई साहब। तो मोक्ष तत्व को जानना जरूरी है कि साहब मोक्ष तो इस पंचम काल में होता नहीं है, इसलिए मोक्ष की बात मत करो आप, तो बस जितना है उतने ही उतने पर्याप्त है। जीव अजीव को जान लिया और आश्रम बंध को जान लिया, और ज्यादा करो तो संवर निर्जरा को जान लिया। मोक्ष तो अभी रहने दो, मोक्ष तो चौथे काल में समझ लेंगे पंडित जी, अब एक तो छोड़ दो यार, मोक्ष को मत समझाओ ना यहाँ, क्योंकि अब एक ही कम होगा हमारा कोर्स, जितना कम हो, जितने चैप्टर कम हो उतने ही अच्छे हैं। मोक्ष को जानने की यहाँ कहाँ जरूरत है, यहाँ नहीं जानना हमारे को मोक्ष। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात कि भाई बात तो ठीक है तुम्हारी, है बात तो सही लग रही है, लेकिन तू ये बतला कि मोक्ष तो तू चौथे काल में जानेगा जब मोक्ष हो सकता है, तो फिर उसका जो रास्ता है उस रास्ते पर अभी क्यों चलना चाह रहा है? इसका मतलब निर्जरा भी नहीं चाहेगा, क्योंकि निर्जरा यदि हो गई तो मोक्ष हो जाएगा, और मोक्ष तो होता है चौथे काल में, तो फिर निर्जरा की भी क्या जरूरत है? और जब निर्जरा ही नहीं करनी है तो फिर जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकने की क्या जरूरत है? फिर संवर की भी जरूरत नहीं है, तो फिर साहब आश्रम और बंध की भी जरूरत नहीं है। फिर ये आश्रम और बंध जरूरत और गैर जरूरत का सवाल नहीं है, आश्रम और बंध तो अपने आप ही हो रहे हैं, तुझे संवर निर्जरा तो करनी पड़ेगी, और आश्रम बंध हो रहे हैं। ये आश्रम बंध दुख के कारण है, और दुख का अभाव हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसका श्रद्धान और इसका ज्ञान वर्तमान में करना पड़ेगा आपको, ये सातों का ज्ञान जरूरी है, इसके बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। देखिए यदि उसे नहीं पहचाने, 79 की फर्स्ट लाइन, 79 पेज की फर्स्ट लाइन, यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे। क्या? यदि पहचाने नहीं तो उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष को जानना, इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना। अब कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो हमारे लिए है, क्योंकि हम लोगों ने सबने सात तत्वों को जान लिया, बराबर? सब सात तत्वों के नाम को जानते हैं आप लोग, सात तत्वों की सारी परिभाषाएं जानते हैं आप लोग, नाम भी जानते हैं, परिभाषाएं भी जानते हैं, स्वरूप भी जानते हैं। अब क्या दिक्कत है? अब तो हो गया ना। आप अरे पंडित जी यार, आप जिन प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत आपने जो शब्द दिए थे ना, हमें तो शब्द कठिन लग रहे थे, और जैसे ही आपने बतलाया वैसे ही हमारे को ये बात समझ में आ गई कि यार बात तो सही है यार, ये तो हम जानते ही है पहले से, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। क्या आप कह रहे थे प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत को जानो, हमने कहा पता नहीं क्या बताएंगे यार पंडित जी, कौन से प्रयोजनभूत बतलाएंगे, कौन से अप्रयोजनभूत बतलाएंगे, जाने क्या चर्चा करने वाले हैं। और जैसे ही आपने बतलाए, ये तो हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं, हम तो पाठशाला पढ़े हुए हैं बचपन में, सात तत्व जानते हैं, सात तत्वों की परिभाषाएं जानते हैं, सब जान लिया। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, सुन आगे बात, 79 पर आगे वाली बात, तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आए तो जानने से क्या हो। बोलो, जान तो लिया था हमने, जान लिया था, अरे साहब जान लिया, हम जानते हैं मैं जीव हूं। अच्छा आप कौन है भाई? बोलो आप कौन है? राजेंद्र जी साहब बतलाओ आप कौन है? मैं जीव हूं। कि शरीर कौन है? बोले अजीब है।
किताब कॉपी क्या है? बोले अजीब है। टेबल कुर्सी क्या है? बोले अजीब है। और बच्चे क्या हैं? बच्चे तो जीव हैं साहब, क्या बात कर रहे हो। और माता पिता क्या हैं? कि जीव हैं। कि थोड़ी और गहराई से बतलाओ, तो गहराई से बतला दिया, उनका शरीर अजीब है और आत्मा जीव है। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब जान लिया भाई तुमने, तो जान लिया। ये कह रहे हैं परंतु ऐसी ही प्रतीति न आई तो जानने से क्या हुआ? आपने जान तो लिया और आपने बता तो दिया, लेकिन आपकी प्रतीति में क्या है ये बताओ। क्या जीव की प्रतीति का मतलब जानते हो आप क्या होता है? मैं जीव हूं इस बात की प्रतीति है आपको। मैं जीव हूं इस बात की प्रतीति का मतलब ये होता है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। इसका नाम है जीव तत्व की प्रतीति। जीव के जीवत्व पने का भान है। आपको भरोसा अपने जीवत्व के ऊपर कि ये कार होना, बोलो, ये तकलीफ देगा आपको? कैंसर तकलीफ देगा आपको? आत्मा में होता है कैंसर। जीव तत्व की प्रतीति, प्रतीति नहीं है तो जान के क्या कर लिया तूने? इसकी प्रतीति का मतलब ये है कि बम विस्फोट हो जाने पर भी मैं उड़ नहीं सकता हूं। इसकी प्रतीति का मतलब ये है कि अनंत काल मेरा स्वरूप है, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं। इसका नाम है प्रतीति। ये जीव तत्व की प्रतीति किसे है? बोलने में तो बोल दिया, सब समझदार लोग हैं। कौन ना समझे यहां आप में और हमारे में? सब बराबर। अरे साहब जीव को तो जीव अजीब नहीं जानते हैं यार, क्या बात कर रहे हैं यार, बचपन से जानते हैं यार जीव अजीब। तो कोई नई बात बतलाओ पंडित जी भाई। जीव अजीब जानने में क्या है? जीव अजीब को तो हम बराबर जानते हैं। अरे भाई ये कह रहे हैं यदि वो प्रतीति में न आवे क्या, तो जानने से क्या हुआ? जान तो लिया लेकिन वो बात फीलिंग में नहीं है। क्या? जान तो लिया लेकिन वो बात अनुभव में नहीं आ रही है। जानने से क्या होता है? मतलब नहीं जान रहा है, तुझे उसका भाव भाषण नहीं है। टोडरमल जी आगे बहुत भाव भाषण की चर्चाएं की है जगह जगह। भाव भाषण नहीं है, भाव भाषण नहीं है, भाव भाषण नहीं है। फील नहीं कर रहा है कि मैं जीव तत्व हूं। अनुभव की बातें हैं भाई साहब, कहने से काम नहीं चलेगा। एक बच्चा बाहर मोहल्ले में खेल रहा था और खेलते खेलते उसे किसी ने आकर के कहा कि तेरी मां मर गई। क्या? और फिर भी खेल रहा है वो और मस्ती से खेल रहा है। और फिर उसे कहा अरे बेटा तेरी मां मर गई। क्या? क्या सुन लिया? खेलने तो भी गेम चल रहा है। अरे तेरी मां मर गई, क्या सुन लिया ना? बहरा थोड़ी ना हूं, अपना काम करो, खेलने दो मेरे को। इसका मतलब ये है कि वो सुनने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी वो समझ नहीं रहा है। जान तो लिया, ज्ञान का विषय तो बन गया, लेकिन या तो वो मां का मतलब नहीं समझता है। लेकिन ऐसा तो कैसे होगा, मां का मतलब नहीं समझे? तो फिर वो मृत्यु का मतलब नहीं समझता है, वो मरने का मतलब नहीं समझता है। जब ये कहा जा रहा है कि तेरी मां मर गई, तो वो ऐसा समझता है कि कभी जो बाजार जाती है, कभी कहीं जाती है, कोई बात नहीं, आज मर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मर गई ना? क्या? कि मां कहां गई? कि गांव गई, गांव गई, बाजार गई, स्कूल गई। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही कहां गई? बोले मर गई। तो वो ऐसा समझ रहा है मर गई माने जा जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। अरे भाई उसका भाव वासन जरूरी है, और उसका भाव वासन होवे तो गेम खेलता रह नहीं सकता है। ऐसे ही कह रहे हैं यहां, जीव का जीवत्व पने रूप श्रद्धान, अजीव का अजीव पने रूप श्रद्धान। आश्रव तो दुखकारी है, आश्रव तो दुखकारी है, और पकड़ करके बैठा है उनको, और फिर कह रहा है दुखकारी है। दुखकारी है तो छोड़ता क्यों नहीं है? छोड़ता नहीं है इसका मतलब ये तेरा दुखकारी पना कहना वचन मात्र है, प्रतीति में नहीं आया। ये बहुत सुंदर शब्द हैं भाई साहब। ये इन शब्दों में इतनी गहराई छिपी हुई है, भाव वासन होना चाहिए। जीव तत्व को प्रतीति में लाने के लिए दिन रात ये चिंतन करो, मैं हूं जीव तत्व नित्य चेतना स्वरूप मेरो। ये टोडरमल जी के शब्द हैं, मैं हूं जीव तत्व नित्य चेतना स्वरूप मेरो। क्या? कौन हूं मैं?
कि साहब ये कर्म का कलंक बोले अनादि से लगा हुआ है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं इससे भिन्न तत्व हूं। अब बतलाओ, अब दुनिया की कौन ताकत मुझे दुखी कर सकती है? पंडित जी नुकसान हो गया 2 करोड़ का, बोलो। आइए जैन साहब, शेयर मार्केट चला गया, कितना नुकसान हो गया? बहुत हो गया था। किसका नुकसान हो गया? मैं यदि जीव तत्व हूं तो नुकसान किसका हुआ ये बतलाओ। मैं यदि चैतन्य तत्व हूं, ये प्रतीति का विषय आ गया, तो आनंद मनाओ, क्योंकि मुझ में नुकसान होता नहीं है, मेरे में कुछ कमी आती नहीं है, मेरे में से कुछ निकलता नहीं है, और मुझे बाहर से किसी वस्तु को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। ये जीव तत्व की प्रतीति की बात कर रहा हूं मैं, बोलो। ये गजब की बातें हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं तथा शास्त्राधिक द्वारा कदाचित उन्हें जाने। अभी कदाचित इसलिए कहा है कि हर व्यक्ति थोड़ी ना शास्त्र पढ़ रहा है। दुनिया में शास्त्र पढ़ने वाले कितने लोग हैं, और कौन लोग हैं, और पढ़ने वाले भी कितनी देर पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तब तो अपने आप को जीव तत्व कहते हैं, और जब पढ़ करके बाहर निकलते हैं तो फिर कुछ और लगता है। अभी यदि यहाँ पंडित जी ये पूछे आपसे आपकी उम्र कितनी है, तो कहता है मैं तो अनादि अनंत हूं। सब बोलते हैं स्वाध्याय के अंदर, भरी सभा में, प्रवचन सभा में पूछो आपके आप कितने बड़े, आपकी एज कितनी है, बोले अनादि अनंत हूं। और खड़े होने के बाद पूछो, सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पूछो, तो कहते हैं 65 साल का हो गया, 68 का हो गया, 72 का हो गया। ये क्या हुआ? ये क्या फर्क है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मौका देख करके बात करते हैं आप जीव तत्व की अनुभूति कर रहे हैं, ये प्रतीति में आ रहा है कि नहीं? शास्त्रादिक द्वारा कदाचित जाने, जब सामने बैठता है तब जानता है, जब कोई पूछता है तब जानता है, जब कोई कहता है तो समझता है, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जानना कार्यकारी नहीं है। जानना कार्यकारी तब है जब सही जान करके सही मान भी लेवे। क्या कहा भाई साहब? नरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? देखो आप, जानना कार्यकारी कब है? जानना कार्यकारी तब है जब जानने के साथ साथ में मान भी लेवे। साहब जानने के साथ में मान भी लेवे तो कार्यकारी हो जाएगा कि सुनो सही जाने और सही माने। क्या जानने और मानने का काम तो अनादि से कर रहा है, जान भी रहा है और मान भी रहा है, लेकिन गलत जान रहा है और गलत ही मान रहा है। कदाचित सही जान तो लिया लेकिन माना नहीं। तो चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए अकेले जानने से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा। और मानने का मतलब ये श्रद्धा, मानने का मतलब ये भरोसा, मानने का मतलब ये कि मैं ये हूं और ये नहीं हूं, इस विश्वास का नाम है मानना। उससे काम होगा। ये देखिए, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है, जानना नहीं। जानने से क्या हो? एक तरफ तो कहती है जानने से क्या हो, मत जानो आप, फिर कहती है श्रद्धान करना कार्यकारी है, श्रद्धा करोगे वही कार्यकारी है। ऐसे जीवादिक तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही नथिंग एल्स। समझ में आ रही है बात? क्या शब्द है, वजनदार शब्द है, बहुत वजनदार। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? दुख के अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि कब होती है? जब इन 7 तत्वों का श्रद्धान कर लेवे तब ही होगी। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं, वे ही प्रयोजनभूत जानना। जीवादिक पदार्थ ही प्रयोजनभूत है, इनके अलावा और कोई प्रयोजनभूत नहीं। ये ही शब्द का प्रयोग करके ये बतला दिया पिताजी साहब। पंडित जी ये कह रहे हैं कि इनके अलावा और कुछ नहीं, इनके अलावा झमेलों में उलझने की जरूरत नहीं है। इतना जाने तो शाबाश, क्या? और इनके अलावा और कुछ जाने तो कोई ऐतराज नहीं, जाने तो कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इतना नहीं जाने और सारी दुनिया को जाने तो बोले किसी काम का नहीं।
ये बातें जरूरी है जानने में कि साहब ये तो हमने जान लिया, हाँ ये तो जान लिया, 7 तत्व तो जान लिए, पंडित जी अब कोई नई बात बतलाओ। अरे भाई इसका भरोसा कर ले, सब शामिल हो गया, इनके श्रद्धान के अंदर सारी बातें शामिल हो गई, और किसी बात की जरूरत नहीं है यहाँ, इनमें सब गर्भित हो जाता है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं, वे ही प्रयोजन भूत हैं, वे ही प्रयोजन भूत हैं, वे ही प्रयोजन भूत हैं। क्रिया और पुण्य पाप को नहीं जाने क्या? क्या पुण्य पाप को नहीं जाने क्या? कि जान लो, कोई बात नहीं। क्या वो भी प्रयोजन भूत है, आश्रव बंध के ही विशेष है, इसलिए उनको यहाँ गर्भित नहीं किया है। और फिर कहा इनके ये जो सुख दुख के कारण नहीं है उनको मत जानो, और जो कारण है उनको जानो, इनके अतिरिक्त क्या है और इनके अतिरिक्त क्या नहीं है। और जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है वो कौन सी बातें बच गई है, इन बातों की बहुत गहराई से चर्चा पंडित जी ने आगे की है। इस प्रकरण को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।